नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं राहुल कौशिक आरके पे सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टिमुलस पैकेज पार्ट 2। क्या फिर से ये फेल होगा? इंडिया में फ़िलहाल लॉकडाउन का 6th मंथ चल रहा है और अभी भी हालत नॉर्मल नहीं हुआ है। इंडिया पब्लिक ने इकोनॉमिक स्टिमुलेशन 1 में 20 लाख करोड़ का नंबर देखा था और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कैसे लो इनकम वाले ग्रुप को नहीं हुआ, ये भी सबने देखा। अभी कल ही निर्मला सीतारमण, जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 13 अक्टूबर को सेकंड स्टिमुलेशन पैकेज का अनाउंसमेंट किया है और इस स्टिमुलेशन पैकेज ने भी काफ़ी निराश किया। इसमें सबसे मज़ेदार बात यह है दोस्तों कि आपको कहा गया कि अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको खर्चा उसका 3 गुना करना होगा। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। अगर आपको आपका पैसा बचाना है तो खर्चा 3 गुना बढ़ाना होगा। क्या आपको लगता है कि इससे कुछ देश को फ़ायदा होने वाला है या इससे कुछ देश के लो इनकम वाले पब्लिक को फ़ायदा मिलने वाला है? क्या होना चाहिए सही स्टिमुलेशन? कब तक देश की इकोनॉमिक ठीक हो पाएगी? कब देश की जनता फिर से हाथ खोल के पैसा खर्च कर पाएगी? ये सब सवाल का जवाब देने के लिए आपको मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना पड़ेगा। और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको घर बैठे बैठे पैसा कमाना है तो डीमैट अकाउंट खोलिए आज ही, अभी ही। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देश की नंबर 1 फुल ब्रोकिंग सर्विस का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से फ्री में अकाउंट खोल के अपना व्यापार आज से शुरू कीजिए। स्टिमुलेशन पैकेज 2.1 LTA कैश वाउचर स्कीम। क्या है ये स्कीम? ये ऐसा है कि सरकारी एम्प्लॉय अपने लीव्स को बेच के उसके बदले कैश इनकम ले सकते थे। ये फंडाज इसलिए अभी अच्छा दिखाई देता है क्योंकि लॉकडाउन कोई लीव्स तो ले नहीं पाएगा, तो फिर उसको एनकैश करना ही अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आप सब में है कि ये तो सिर्फ सरकारी नौकरी वालों के लिए है। आपके और मेरे जैसे लोगों का क्या होगा जो अपना खुद का बिजनेस या प्राइवेट नौकरी करते हैं? तो आपको बता दूं कि बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज भी ऐसे कैश फॉर लीव स्कीम चलाते हैं जिससे आप अपने लीव्स को एनकैश कर सकते हैं। लेकिन फिर उन लोगों का क्या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो डेली वेजेस लेबर्स हैं, जो ठेले में सामान लेके हर दिन निकलते हैं और दिन के अर्निंग से अपना और फैमिली का गुजारा करते हैं? तो आपको बता दूं कि ये स्टिमुलेशन पैकेज में उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सरकारी एम्प्लॉयज़ के लिए 28,000 करोड़ का LTA कैश वाउचर प्रोग्राम अद्भुत ही है और बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको बता दूं कि ये भी उतना अच्छा नहीं है जितना ये अच्छा दिखता है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इस पर भी एक ऐसा कंडीशन लगाया है जिसको पूरा करने के चक्कर में जेब खाली हो जाएगी पूरी की पूरी। मान लीजिए एक सरकारी एम्प्लॉय है, आपको टोटल 1 लाख रुपए का LTA कैशबैक मिल रहा है। अब सरकार कोई इसमें से 30,000 रुपये का टैक्स के हिसाब से आपको बोलेगी कि ये बहुत ज़्यादा है, तो फिर दूसरा कंडीशन बता दूं, ये 30% टैक्स उन लोगों के लिए है जो 30% टैक्स के ब्रैकेट में आते हैं, यानी हाई इनकम वाले, यानी 10 से 15% ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो प्लान यहाँ आधी फेल हो गई। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। सरकार ने एक ऐसा स्कीम दिया है कि ये आपको 30,000 के टैक्स ना देना पड़े, यानी टैक्स सेविंग। लेकिन ये कैसे हो पाएगा? आपको अगर 30,000 रुपये बचाने हैं तो 1 लाख आपको कैशबैक अमाउंट के लिए 3 गुना यानी 3 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। और कैसे खर्चा करना पड़ेगा? आपको 12% या उससे ज़्यादा GST वाले सामान खरीदने पड़ेंगे और सरकार के रजिस्ट्रेशन GST वेंडर से ही खरीदना पड़ेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझिएगा कि आप बिजनेस ट्रैवल के लिए एलिजिबल है और आपको अप डाउन का किराया यानी 30,000 का बेनिफिट मिल सकता है। अब आपके फैमिली में 3 लोग हैं तो फिर आपके उनके लिए भी LTA यानी लीव्स ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। टोटल हुआ 30 × 4 120 के, यानी 1,20,000। अभी आपको इसमें से काटने वाला टैक्स को बचाना है तो फिर 120 × 3 = 360 के रुपीज़ स्पेंड करना होगा। इसमें 12% का GST लगेगा, तो ये टोटल हुआ 4,32,000 रुपये। अब ये पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो आपको टोटल खर्चा करना पड़ा 4,03,200 रुपये। और आपको टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा? 36,000 रुपये। अब आप समझदार काफ़ी हैं तो देख लीजिए कि सरकार के इस प्लान में फ़ायदा नहीं है, सिर्फ खर्चा ही खर्चा है और ये खर्चा करने वाले लोगों पर डिपेंडेंट है वो ये स्कीम लेंगे या नहीं। लेकिन हमारे और SBI रिसर्च के हिसाब से नहीं लेंगे। यानी सरकार जो प्लान था कि कंजप्शन को बढ़ावा मिले ताकि बिजनेस वापस आए, स्पेंडिंग बढ़े और डिमांड इंक्रीज हो, वो तो होने से रहा। तो व्यापारी इस स्कीम से ज़्यादा आशा ना रखें। बाकी के सरकारी प्लान की तरह ये प्लान भी हवा में ही है और इसका ज़मीन पे उतरना, इसका सच होना नामुमकिन है। स्टिमुलेशन पैकेज 2.2 फेस्टिवल
एडवांस स्कीम। स्कूल का कोई भी सबसे खराब स्टूडेंट जब सबसे अच्छे स्टूडेंट की कॉपी भी करता है तो वो गलत ही कॉपी करता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कहाँ कॉपी करना है और कौन सा जवाब सही होगा। ऐसा ही कुछ हाल अपने फाइनेंस मिनिस्टर के हैं, जिन्होंने दूसरे एक ऐसे प्लान ढूंढ के या खुद के ज़मीन के नीचे से निकाला है जो शायद आपके या मेरे बाप दादा के ज़माने में हुआ करती थी। क्या था वो प्लान? फेस्टिवल सीजन यानी दिवाली के टाइम पर 1 महीने का बोनस सैलरी दिया जाता था गवर्नमेंट बैंक्स के एम्प्लॉयज़ को, और उनको ये एडवांस पैसा साल भर में धीरे धीरे चुकाना पड़ता है। इसी स्कीम को वापस लाया है नए तरीके से सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, और इसके पीछे 8,000 करोड़ का खर्चा किया जाने वाला है, जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मिल के उठाएगी। एसबीआई रिसर्च टीम का मानना है कि ये थोड़ा बूस्ट करेगा फेस्टिव स्पेंडिंग को, क्योंकि इसका रीच ज़्यादा होगा और लोग भी ये रिस्क शायद लेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि फिर इसके पीछे 8,000 करोड़ क्यों? इस पर ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था। इसका कोई जवाब नहीं है सरकार के पास। होना क्या चाहिए था? मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, इसलिए क्या इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए ये नहीं कह सकता, लेकिन मार्केट से जुड़े रहने की वजह से कुछ चीज़ें समझ आती है, और खुद भी इन्वेस्टर हूँ इसलिए कॉमन इन्वेस्टर का दर्द समझ सकता हूँ। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें कहूँगा जो शायद अगर इम्प्लीमेंट किया जा सके तो फिर देश की साधारण लोगों को रिलीफ मिलेगा। पॉइंट, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के टैक्स में इमीडिएट कट करना चाहिए। यही लोग हैं जो देश के रेवेन्यू में मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। इनके टैक्स से देश चलता है। अब जब इनके पास जॉब या बिजनेस नहीं है तो देश को इनकी मदद करनी चाहिए। सरकारी नौकरी देश में कितने लोग करते हैं? सिर्फ सरकारी नौकरी करने वाले को ही क्यों हेल्प किया जा रहा है? क्यों मेरे और आपके जैसे कॉमन पब्लिक को पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? टैक्स कट या टैक्स रिलीफ एक ऐसा रास्ता है जिससे सबको राहत मिलेगी और सब लोग बिना डरे अपना काम शुरू कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट, स्मॉल बिजनेस को रीस्टार्ट करने के लिए सरकार को कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना चाहिए, एनबीएफसी के थ्रू नहीं। सरकारी बैंक्स के जरिए उनका रिस्क असेसमेंट किया जाए और उस हिसाब से उनको लोन दिया जाना चाहिए डायरेक्टली। थर्ड पॉइंट, खाली पड़े सरकारी पोस्ट को इमीडिएटली फिल किया जाए। देश की जो बेरोजगारी युवा मोबाइल से पैसा कमाने के लिए 24 घंटे बर्बाद कर रही है, उनको अगर टेक्निकल या रेलवे या कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग या कोई भी सरकारी दफ्तर में एडमिट किया जाए, स्पेशली जब लाखों वैकेंसियां पड़ी है ऐसे दफ्तरों में, तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी ऊपर आएगी, क्योंकि युवा पैसा कमाएंगे तो खर्चा भी करेंगे, तब बढ़ेगा आपका डिमांड। चौथा पॉइंट, प्राइवेट कंपनीज के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस लानी चाहिए ताकि वो जब मन करे अपने एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय ना कर पाए, क्योंकि $1 मिलियन वाली कंपनी कैसे 4 महीने का लॉस नहीं सह सकती? अगर ऐसा ही है तो वो कंपनी का बिजनेस करने ही नहीं देना चाहिए। सही कह रहा हूँ ना दोस्तों? ऐसी कंपनी का क्या मतलब है? जब प्रॉफिट होता है तो ग्रोथ के नाम पे पूरा प्रॉफिट कंपनी अपने अकाउंट में डाल देती है, जब लॉस होता है तो एम्प्लॉयज़ को फटाफट निकाल दिया जाता है कॉस्ट कटिंग के नाम पे। मतलब कुछ भी हो, मरना एम्प्लॉयज़ को ही पड़ता है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी लॉ होनी चाहिए। अगर आप, मैं, हम सब मिलके आवाज़ उठाएंगे तो ही देश के नाम जनता की बातें सरकार तक पहुंचेगी, वरना सिर्फ नॉइज़ होता रहेगा। आज एक इशू और कल दूसरा इशू के चक्कर में आपके हाथों में पैसा कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ना ही बच पाएगा। और ये स्टिमुलेशन पैकेज के नाम पे इम्प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बार बार ऐसे ही दिए जाएंगे। तो दोस्तों, स्टे इन्फॉर्म एंड स्टे इन्वेस्ट। थैंक यू दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ये हर भारतीय तक पहुंचाइए दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए वीडियोस का वेट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।